श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। श्री बचित्र नाटक ग्रंथ तू प्रसाद। मूक उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुने जो काल कृपा कराए। मूक उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुने जो काल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुष हमारी बारन सकाय महिमा जो तुम्हारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरू सब तो पहला ਤਾਂ गुरु जी की बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करियो। गज के बुलायो। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां जफरनामा श्री गुरु गोबिंद साहब जी महाराज ने औरंगजेब नूं मेरे सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी सुन के पुकार धरती दी निरंकार ने ड्यूटी लाई। मेरे अकाल पुरख सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी जाओ धरती ते जाओ जाके लोगों का उद्धार करो। मेरे सच्चे पातशाह 1469 ईस्वी नूं राई भोई की तलवंडी विखे अवतार धारिया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ अवतार धारिया वापस नहीं गए। 10 जामे गुरु रूप विच फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी विच प्रगट गुरां कीते आप सुभाईमान। अज मेरे सच्चे पातशाह अपने सिखां नूं पुछदे ने 10वें जामे दे विच गुरु नानक देव जी गुरु गोबिंद साहब जी महाराज पुछदे ने अपने सिखां नूं, सिखो औरंगजेब बड़ा जालम बादशाह बड़े पाप कीते ने, दस्यो इनू तलवार ना मारिए कि कलम नाल मारिए। मेरे सच्चे पातशाह अपने प्राणा तो प्यारे अपने गुरसिखां नूं पुछदे ने भी औरंगजेब नूं असीं छड्डना नहीं। हुण उहदा अंत समा आ गया, इस करके तुसीं दसो भी असीं हुण उहनूं तलवार ना मारिए कि कलम नाल मारिए। गुरु की प्यारी साध संगत जी, सिख कहिंदे ने सच्चे पातशाह बड़े जंग युद्ध कर ले, बड़ियां तलवारां चला लईआं, हुण किरपा करियो इनू कलम नाल ही गड्डी चढ़ा दिओ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਖਾਰੀ, ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ये गुरु के प्यारे वो चढ़ाई कर जाता है। गुरु नूं प्यारा वो कहने जिन्हें भगती की होंगी है, माड़े मोटे चंगे काम किए। ये इहो जिहा जालम राजा महाराजा जिन्हें भगतियां तो कीतियां सी पर जब तक नाल राज भाग मिले इन्हें इन्ने क पाप किए वो 9वें पातशाह नूं शहीद कराया। एडे हंकारी बादशाह फिर
चढ़ाई कर गए। ज्यों जफरनामा पढ़ते ने ते गुरु साहब ने बेनती की सी, ओए औरंगजेब आज जफरनामा पढ़ रहा है ते जिन्ना चिर वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह तू कहंदा नहीं, उन्ना चिर तेरी जान नहीं निकलनी। गुरु के प्यारिओ, मुसलमान मरनों मर जाता है पर आपदे मुख तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह नहीं कहता। जिहड़े कट्टड़ हुंदे सी वो, खास करके औरंगजेब बिरती वर्गे। ते फिर वो लड़की बहुत सियाणी सी गुरु के प्यारिओ, धर्म नूं मनण वाली। उन्होंने पता सी भी गुरु गोबिंद साहब जी एक अगैबी शक्ति, एक पावर ने, जे उन्होंने ये बचन लिख के भेजे ने तो वाकई ये जान नहीं निकलनी। ये तड़फ रहा सी जफरनामा, जिमें जिमें सुनता गया अखीर दे विच आंदा मेरी जान नहीं निकलती। तो फिर ये जिहड़ी बेटी सी उन्हें कहा तुसी मुख तो ना बोलो, लिख दिओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, आंदी तुहाडी जान निकल जाएगी। फिर जिहड़ा कोले काजी सी उन्हें भी सहमति दे विच सिर हिलाया भी बिल्कुल सही कही। गुरु के प्यारिओ, जिहड़ी चीज़ आपां लिख रहे हैं वो आपां अंदरों बोल रहे हैं। इस करके जदों उन्हें लिखिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, उदों उहदी जान निकली। एडे कलम दे धनी मेरे सच्चे पातशाह, अज उन्हां दा हुण मैं एक बेनती हो फारसी दे विच जफरनामा तुहानूं एक पंगती पढ़ूंगा, दूजा सारा पंजाबी दे विच ही समझाऊंगा क्योंकि अपने समझ च मैं जे पंगती एक बोलूँ फारसी दे विच वो तुहाडे तां खाने नहीं पैनी, क्योंकि पढ़िया जा सकता है, ऐं समझाउणा बहुत औखा है। इस करके इहनूं पढ़िया तां करो, पर मैं तुहानूं जिहड़ी इहदी पंजाबी उहदे विच ही सारा सुणाऊंगा। एक पहली पौड़ी जरूर फारसी दे विच जिवें लिखिआ वो सुणाऊंगा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। उस वाहिगुरु की फतेह गुरु साहब कह रहे ने, उस वाहिगुरु की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, भगवती जी सहाय, श्री बचित्र नाटक ग्रंथ तू प्रसाद, श्री मुखवाक पातशाही रस। तोहरा नमस्कार श्री खड़ग को, करो सोहित चित लाए, पूर्ण करो ग्रंथ ए तुम मैं करो सहाय। श्री खड़ग नूं मैं अपने मन के प्रेम नाल नमस्कार करना। गुरु साहब कह रहे हे प्रभु तुसी मेरी सहायता करो ताकि मेरा ये ग्रंथ संपूर्ण हो जाए। आंदे ने जो मैं ये लिख रहा तुसी आप सहाय हो ताकि ये संपूर्ण हो। अध्याय पहला। श्री अकाल जी की उस्तत। त्रिभंगी छंद, खंग खंड, बहंड, खल दल खंड, अत रन मंड, बरबंड, भुज दंड, अखंड, तेज प्रचंड, जोत अमंड, भाण प्रमंड, सुख संता कारण, दुर्मत दारण, किल बिख हरण, अस सरन, जय जय जग कारण, श्रेष्ठ अवारण, मम प्रतिपारण, जय तंग। श्री भगवती दुष्टां दे टोटे करन दे समर्थ है, मूर्खां दे दलां नूं नाश करन वाली, जंग नूं मचाउण वाली है अते बलवान है। नास रहत भुजा दे नाल, बड़े तेज प्रकाश वाली ते सूरज वर्गी उसकी क्रांति है। संतां महात्मा नूं सुख देण वाली ते खोटे पुरुषां नूं नाश करन वाली, पापां नूं दूर करदी। मैं ऐसी भगवती की शरण लई। हे जगत दे रचनहारी शक्ति तेरी जय होवे, तू मेरी हर तरह की पालना करने वाली। हे तलवार तेरी सदा जय होवे, तेरी सदा ही जय हो। गुरु साहब भगवती ने संबोधित हो भगवती सिमर रहे ने
ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਦਾ ਏਕ ਜੋਤਿੰ ਅਜੂਨੀ ਸਰੂਪ। ਮਹਾਦੇਵ ਦੇਵ ਮਹਾਭੂਪ ਭੁਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਤਿਅ ਨਿਰਵਾਣ ਕਲ ਕਾਰਨੇ ਨਮੋ ਖੜਗ ਪਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੂਨਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ, ਜੋ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਿਰਾਲਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਧਨਾਢ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਜੋਤ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਖ ਭਾਵ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਭੇਖ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਸਦੀਵ ਕਾਲ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ, ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋਗੀ, ਭੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੋਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭੀਖ ਰਹਿਤ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਉਹ ਸਦਾ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਭਨਾ ਦਾ ਆਦ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੇ ਬੇਅੰਤ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਹਾਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਦਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਗ। ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਵੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਚਤੁਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ
इस परमेश्वर की उस्तत कर रहे हैं भी वो किहो जिहा है, की है, क्यों है, सब कुछ। तो कहते ने मगरों आके कह देंगे ने मेरी नमस्कार है उन्होंने। वो परमात्मा तिन्ना कालों में व्यापक है, निर्विकार है। अरोग प्रभु नूं मेरी नमस्कार। अरोग का मतलब भी कोई रोग नहीं लग सकता किसी भी तरह का। देवतियां दे देवते ते राजियां दे वड्डे राजे नूं नमस्कार। वो किसी दे आसरे नहीं, सजीव काल ते राजियां दा महाराजा है। वो प्रभु किसी लेखे विच नहीं, उसका कोई भेख नहीं, उसका वजूद तत्ता विच नहीं, ते ना ही उसनूं किसी नाल देख। वो किसी रंग रूप या रेख विच नहीं। देवतियां तो वड्डा देवता, जोगियां विच वड्डा जोगी, कामना विच वड्डी कामना, ते भोगियां विच वड्डा भोगी है। हुण जे मैं इनू नाल पंक्ति पढ़ा वो तुसीं वेखो समझ नहीं आओगी। कहूँ राजस्थान सत के कहूँ नार को रूप धारे नरे, कहूँ देवत देव दई रूप, कहूँ रूप अनेक धारे अनूप। ये पंक्ति पढ़ ली। अगे दी व्याख्या वो परमात्मा किते रजो तमो ते सतो स्वरूप है, किते स्त्री ते किते पुरुष रूप है, पर विच है किते देवियां देवतियां ते दैतां दे रूप विच है, किते अनेक रूप धारण करता ते किते रूप तो रहता। जे इस तरह करांगे ना तो तुहाडे समझ आउणी। सकां दी जिहड़ी मगर पढ़दे हैं पंक्ति उहदा भी नालों लिंक टुट जाता। इस करके लड़ी ना लड़ी जुड़दी ते एक कथा बन जाती वधिया। इस करके पंक्तियां तां नहीं पढ़दा, ना तो समझ आउणी है गुरु के प्यारिओ, क्योंकि ये तो आपां खुद जपीए फिर वो व्याख्या करिए फिर तो आनंद है, जे सुन के ना वो याद रहना। इस करके मैं पंजाबी दे विच सब कुछ दसदा जिहड़ा तुहाडे दिमाग दे विच आजू, समझ आजू भी गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी जो जफरनामा लिख रहे हैं तो पहला परमात्मा नूं संबोधित होकर उसकी उस्तत कर रहे हैं, तो वह भी जफरनामे दे विच लिख रहे हैं कि औरंगजेब ये भी पढ़ रहा नाल, तो उन्होंने फिर अंदर चोट वजदी है भी वो परमेश्वर आप निरंकार ते अपने परमेश्वर नूं किवें उहदी बाबत सब कुछ दस रहा है। जिहड़ा मैं वो मतलब कि औरंगजेब जिहड़ा अपने आप नूं धर्मी कहाउंदा सी, उहनूं फिर अंदर चोट वजदी है गुरु के प्यारे भी आह चीज़ां दा तां मैनूं पता ही नहीं, मैं बड़ा वड्डा धर्मी बनया फिरदा। इस करके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये जफरनामा लिखिया। किते फुल्लां वांग खिड़के भली भांत खिड़ रहा, किते भौरा बन के फुल्लां विच गवाच रहा, किते हवा बन के बड़े वेग नाल चल रहा, उसका रूप कहण तो बाहर मैं किवें कथन कर। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं मैं किवें कथन करां। किते नाद रूप हो भली प्रकार वज रहा, किते शिकारी हो के धनुख विच तीर रख के सुभाएमान हो रहा, किते हिरन बन के चंगी तरह मोह रहा, किते काम दी इस्त्री रती वांगू रूप धार के शोभ रहा। उस प्रभु दा कोई रूप जां निशान नहीं जानिया जा सकदा, उसदा वासा किथे ते किहड़े भेस विच फिरदा, उसदा नाम की है, वो अपने आप नूं की कहाउंदा मैं किवें कह सकदा, क्योंकि वो कथन तो बाहर जानदे सब कुछ ने मेरे दाता जी, ते कह रहे ने भी मैं किवें कथन करां उन्हां दी, क्योंकि निरंकार एक शक्ति गुरु के प्यारे ब्रह्मंड जिहड़ी कथन नहीं की जा सकती, अनुभव किया जा सकता है जदों आपां जपदे हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता। उस वाहिगुरु दा ना कोई पिता ना माता ते ना ही कोई भरा है, उसका ना कोई पुत्र ते ना कोई पोतरा, ना ही उसनूं खिडाउण वाली कोई दाई
ते ना ही उसका खड़ावा है, ना उसनों किसी नाल प्रेम ते ना ही उसका कोई घर है, ना उसदियां फौजां ते ना ही कोई साथी, पर फिर भी वो राजियां दा राजा, महाराजा, मालकां दा वड्डा मालक है मेरा दाता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, लिख रहे ने, वो एहो जिहा गुरु के प्यारे, वो प्रभु महान है, सनातन है, पवित्र है, ते परे तो परे, उसका कोई आद नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं, उसकी कोई होंद नहीं, उसनूं कोई जित नहीं सकता। भेद ते अछेद तो उपर है, पवित्र है ते महान उच्चा, धर्मियां तो वड्डा धर्मी ते स्वामियां विच वड्डा स्वामी है मेरा दाता। इहो जिहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं। वो परमात्मा कलंक रहत है अते साड़े रहत है। आपां सड़दे हैं ना, किसी नूं वेख के अंदरे अंदर सड़ना, कलंक लग जाना, वो इन्हां चीज़ां तो रहत है गुरु के प्यारिओ, किसी लेखे विच नहीं। जिवें अपने सिर ते लेख लिखे ने ना, गुरु साहब आंदे ने निरंकार किसी लेखे विच नहीं, ना ही उसका कोई भेख है। भेख साडा जिवें भेख ने अड्डो अड्डी, वो कोई भेख नहीं, वो बेअंत है, किसी गिनती विच नहीं, उसका कोई रूप नहीं ते ना ही उसका किसी नाल वैर है। तेज विच उसका वड्डा तेज, अग तो भी वड्डी उसकी लाट, मंत्रां विच वो वड्डा मंत्र, काल का भी वो वड्डा काल है गुरु के प्यारे। ये गुरु साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, मत समझो किते मैं आपदे कोलों कह रहा। ये गुरु गोबिंद साहिब जी महाराज जफरनामे दे विच लिख रहे ने। उस प्रभु के खब्बे हथ विच धनुख है ते सज्जे हथ विच भयानक तलवार है। वो बहुत तेज वाला होके बराज रहा है। वो वड्डियां दाड़ां वालियां विच वड्डियां दाड़ां वाला होके शोभ रहा है। उसने संसार के हज़ारां जीवां नूं चब लिया। वो आंदे ने भी जिहड़े जीव जंतु हज़ारां ना एक क्षण विच दी चब लैंदा, चब खा जांदा है, खा के खत्म कर दिंदा है जिहड़े दुष्ट लोग ने। इहो महाकाल दे हथ विच फड़े डौरू का डम डम शब्द हो रहा है। उसके सिर डब खड़ब्बा छत्र है। वो मुखों हा हा हू करके हस रहा है ते उसके हथ विच शस्त्र चमक रहे हैं। भयानक शब्द हो रहा है जिवें संख वज रहा होवे। वो परलो काल की मौत की अग वांगू चमक रहा है। ये मेरे सच्चे पातशाह कह रहे हैं, ये गुरु गोबिंद साहिब जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। गुरु के प्यारे, प्रभ का बोल इउं है जिवें अनेकां घंटियां की आवाज़ होंदी, जिस नूं सुन के बदल भी शर्म जाते हैं। इस तरह का शब्द जिवें समुंदर उछाले मारदा है। गुरु के प्यारे, जिवें समुंदर उछाले मारदा, इहो जिहा बोल मेरे निरंकार दा है। परमात्मा के पैरों के घुंघरू झांजरां वांग खड़क रहे। बड़ी उच्ची आवाज़ हो रही जिसकी सुर झगड़ियां तो रहत भाव शांत करने वाली है। वाहिगुरू वाहिगुरू। प्रभु दे गल विच सिरां दी माला शोभ रही, जिसनों वेख के शिव जी लज्जावान हो रहा है। इस तरह की सुंदर मूरत शोभ रही जो अत पवित्र है। प्रभु के गर्जन की आवाज़ सुन के जमदूत भी कांपते हैं। आप दे गल विचों लहू चौ रहा जो बड़े बड़े मानधारियां नूं मोह रहा।
ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਜਾ ਛੰਦ ਸਿਰਜੇ ਸੇਤੀ ਅੰਗ ਸਿਰਜ ਉਤ ਭੁਜੇ ਰਚੇ ਅੰਡ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਏਵ ਦਿਸੈ ਵਿਦਿਸੈ ਜਿਮि ਆਸਮ ਚਤਰ ਵੇਦ ਕਬਿਯੰ ਪੁਰਾਣ ਪੁਰਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇਤਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡ ਖਾਣੀ ਖੰਡਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਣਾਏ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਵਤੇ ਦੈਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਰਚੇ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋਹ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਬਲੀ ਕਾਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਘੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤੇਗੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ। ਕਈਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਖੰਡਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਘੜਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਦਾਸ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਦਾਸ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਟਲ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਲੀਏ ਅੰਬੀਏ ਆਦਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋ ਗੁਜਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨ ਹੋ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਲੀਏ ਅੰਬੀਏ ਅਤੇ ਗੌਸ ਫਕੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਐ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆਏ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਈ ਆਏ, ਕਈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ